जय हिंद दोस्तों। जय हिंद सर। मैं करण चौधरी। आज हमारे रमेश फिजिकल एकेडमी से तीन भाइयों ने सीपीओ फिजिकल पार किया है, तो उसके उपलक्ष्य में आज हम उनका स्वागत करते हैं ग्राउंड पर और उनसे जानते हैं कि वहाँ पर उनकी क्या क्या प्रक्रिया रही और जो उन्होंने हमारे पास पीरियड टाइम में प्रैक्टिस की फिजिकल की अपनी, तो क्या क्या उन्होंने यहाँ पे अनुभव किया। तो पहले हम उनका स्वागत करते हैं माला से। तो आओ भाई तीनों, प्रमोद, ये मनीष, मनीष नहीं हमारे ये फूल डाल दो भाई सब पे। और ये हमारा फौजी, हाँ भाई फौजी, ये हमारा फौजी भाई है और ये फूलों से हम इनका खूब स्वागत करते हैं। भव्य भव्य स्वागत करते हैं इनका हम फूलों से भाई। ये तो मुझे नवाजा है। ये इनका आशीर्वाद दे रहा है। ला मुझे दे। रख लो चालू। ना ना ना, जिसके लिए आए वो फूल उसके लिए है। तो ये ले फैला था। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमने इनका स्वागत किया है, अब हमसे बात करते हैं अमित से कि उनका क्या क्या प्रक्रिया रहा क्या नहीं। तो 2 मिनट पीछे खड़े हो जाओ अमित। तो पहले तो अपना परिचय दीजिए कैमरे की तरफ देख के। मेरा नाम अमित कुमार सिंह है और मैं सीपीओ की तैयारी कर रहा था भैया के पास। मैंने दिसंबर में ज्वाइन किया था भैया को और लगभग 1.5 महीने मैंने ट्रेनिंग ली थी भैया से। अच्छा। हाँ, जब मैं आया था मेरी टाइमिंग 7:15 से ऊपर ही थी और जब यहाँ से मैं गया था तो मैं इतना श्योर था कि मैं आराम से 6 में भी मार दूंगा मैं। तो वहाँ पे जब 31 को जब हमें 6 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था तो लाइन बहुत लंबी थी, तो हमने कहा थोड़ा लेट चलते हैं। तो हम 8 बजे लगे लाइन में, हमारा 10 बजे तक हम एंट्री कर ली। उसके बाद सबसे पहले 1600 मीटर करवाई, जिसमें हमारा बैच था लगभग 30 बच्चों का, उसमें से 11 अंदर हुए 1600 मीटर में। और पूरे दिन जो अपने जितने भी लोग आए थे उसमें 65 हुए थे 1600 मीटर में अंदर। उसके बाद कुछ लोग लॉन्ग जंप में बाहर हुए, कुछ हाई जंप में, और 2 लोग बाहर हुए हाइट में। बाकी चेस्ट में किसी को बाहर नहीं किया जा रहा था। और रेस तो भाई ऐसा बताओ बहुत आराम से लग गई हमारी रेस, और बाकी इवेंट पहले अटेम्प्ट मैंने क्लियर कर दिया था। चलो बहुत अच्छी बात है, क्लैप कर दो भाई। चलो आइए भाई आकाश जी, बताइए कुछ वर्कआउट के बारे में बताओ। बाकी का तो भाई ने बता दिया, पर आप वर्कआउट के बताओ, वर्कआउट कैसा हुआ हमारी एकेडमी में। तो वर्कआउट बहुत अच्छा था एकेडमी में। जब मैं आया था तो मेरी टाइमिंग बहुत आ नहीं रही थी, 7.5 मिनट में मैं 1600 मीटर मार रहा था और मैंने लगभग भैया के साथ 15 दिन तक वर्कआउट किया और वर्कआउट इतना अच्छा इतना इफेक्टिव था कि मैंने वहाँ पे अपनी रेस थी वो 6:30 के अंदर मार दी थी। और प्रैक्टिस इतनी की थी हमने यहाँ पे 1600 की, कोई सा भी इवेंट हो, भले लॉन्ग जंप हो, हाई जंप हो, 100 मीटर हो, कि सारे इवेंट्स एक ही बार में पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो गए थे। और काफ़ी अच्छा वर्कआउट था, काफ़ी ढंग से मेहनत करवाई थी भैया ने और हमने भी की थी। ऐसा कुछ आ गया। क्लैप करो भाई, बहुत बहुत। आइए भाई, हमारे ये बताएगा आपको खुल के कि कैसे प्रैक्टिस क्या होता है। अब बताओ आप। ये थोड़ा अब बोलो बोलो। हाँ चलिए बोलिए। अरे माइक मेरे हाथ में, ठीक है। अब आप अफसर हो गए हो, अब हम आपकी रिपोर्टिंग लेंगे। चलो स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। मैं उमेश कुमार। मेरा फिजिकल था 2 तारीख को नैनीताल में। हाई एल्टीट्यूड की वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम भी आती है रनिंग करने में, तो भैया ने हमें यहाँ पर रेती पे वर्कआउट कराया था। मैंने भैया को 22 दिसंबर को ज्वाइन किया था, तो सर्दियों में हमने वर्कआउट किया था और सर्दियों में ही हमारा फिजिकल है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल था हमारे लिए। और सबसे हेल्पफुल था कि हमने रेती पर वर्कआउट किया था यमुना के किनारे। तो वहाँ पे जो अल्टीट्यूड था, हवाएं थी, और वहाँ पे जो नैनीताल में हमने फिजिकल दिया था, ये सब सिमिलर हुआ था, हमें इतनी दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन और जो बंदे थे उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। हमारे बैच में 30 का बैच था दोस्तों, और उसमें से सिर्फ 8 बच्चे ही सिलेक्ट हुए थे और 8 के 8 लास्ट तक गए थे, लेकिन एक बंदा हाई जंप में रह गया था। और जिनकी भी हाई जंप की प्रॉब्लम है दोस्तों, मेरी यहाँ पे कभी भी 4 फीट आई नहीं थी। अब पता नहीं भैया ने शायद वो ऊपर लगाई थी, तो यहाँ पर तो कभी नहीं आई, लेकिन वहाँ पे 4 फीट आराम से निकल गई थी। तो वो तो हमारी टेक्निक है, उसे हम कैसे कराते हैं कैसे नहीं, वो तो हमारे पास ही रहने दो। वो आप आगे का ये बताओ, वर्कआउट कैसा करते थे, क्या बोलते हो, उसे लत्ता बना देते हो। भाई वर्कआउट ही था यहाँ पर जो भी था। करीब 1 महीने मैंने वर्कआउट किया था, मेरी 8.5 से कम टाइम कभी आई नहीं थी 1600 मीटर की। और दूसरी बात तो कभी 1600 में पूरा दौड़ ही नहीं पाता था सही तरीके से, लेकिन भैया के अंडर में मैंने 1 महीने में ही वहाँ पे 6.5 मिनट में ही क्लियर कर दी थी, और 6:24 में लगभग मेरी क्लियर हो गई थी वहाँ पे। और जैसे यहाँ पे मैं भैया के साथ हॉस्टल में रहा था, दोनों टाइम आता था, सुबह और शाम को। सुबह वर्कआउट होता था, शाम को भी वर्कआउट होता था, एक्सरसाइज होती थी। तो जो भी बंदा यहाँ पे अभी उसके 8-10 दिन बाकी हैं,
और किसी को प्रॉब्लम आ रही है लॉन्ग जंप में, हाई जंप में या टाइमिंग में कोई प्रॉब्लम है, तो वो आके ईगल ग्राउंड पे ज्वाइन कर सकता है रमेश फिजिकल एकेडमी को। क्लैप भाई। इसी के साथ दोस्तों एसएससी जीडी का हमारा पेपर चल रहा है, वो कंप्लीट हो जाएगा। जो भाई भी हमारे पास एसएससी जीडी के लिए आना चाहता है फिजिकल के लिए, भाई या बहन हमारी एकेडमी रमेश फिजिकल एकेडमी ज्वाइन कर सकता है। तो इसी के साथ हमने आज भाइयों का बहुत स्वागत किया है। अगर कोई कमी रह गई हो तो भाई अपनी तरफ से सब फुल कोशिश करिए। बट इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, किसी को कुछ पूछना है, कोई बात हो तो बात हमसे कॉल करके बात कर सकते हो। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। जय हिंद।